नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में धैर्य धनः ही साधवः। साधु लोग धैर्य के धनी होते हैं। साधवः माने होता है जो साधु लोग, और धैर्य धना माने धैर्य के धनी होते हैं सज्जन। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धैर्य के धनी होते हैं। तो आइए इस पाठ के आधार पर सुपारक का चरित्र चित्रण आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कारुणिको जीमूतवाहन का एक भाग यानी कि आधा चैप्टर का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हमने डाल दिया है। इससे आगे का भाग जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम पाठ का सारांश कर लेते हैं और उससे आगे हम इस पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग होगा परिचय। शक्तिशाली बुद्धिमान सुपारग ने बोधिसत्व के रूप में नाविक के घर जन्म लिया। जो बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व यानी कि बुद्ध की ओर, भगवान बुद्ध की ओर। धैर्य धना ही साधवः नामक पाठ के अनुसार इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कुशल नाविक। सुपारग एक कुशल साहसी नाविक था। वह जिस बेड़े का नाविक होता था उसकी सब नावें सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाती थी। गंतव्य यानी कि जिस स्थान पर जानी होती है वहां पर वो सुरक्षित पहुंच जाती थी। इसी कारण इसका नाम सुपारग पड़ा। वह समुद्र की दिशाओं के ज्ञान में कुशल, आगत विपत्तियों का समाधान करने के उपाय में निपुण, कष्ट सहिष्णु, प्रमाद रहित, जितेंद्रिय और धैर्यशाली नाविक था। तो जो सुपारग था वो एक कुशल नाविक था और वह जिस बेड़े का नाविक होता था या जिस नाव में भी वह चढ़ता था वह नाव सुरक्षित अपने पहुंचने वाले स्थान पर पहुंच जाती थी। इसी कारण उसका नाम सुपारग पड़ा। और वह समुद्र की दिशाओं के ज्ञान में कुशल था। आगत विपत्तियाँ, जैसे कोई विपत्ति आने वाली है तो उस विपत्ति का समाधान करने के उपाय में भी वह निपुण था। अब दूसरा हेडिंग होगा सहयोगी एवं दयालु। वह सहयोगी स्वभाव वाला परम दयालु नाविक था। वृद्धावस्था के कारण जलयान संचालन में समर्थ नहीं था, फिर भी आग्रह एवं प्रार्थना करने पर मार्गदर्शन हेतु तैयार हो जाता था। एक बार स्वर्ण भूमि के कुछ व्यापारियों ने उससे अपनी नौका पर सवार होने की प्रार्थना की। वृद्धावस्था की अधिकता होने के कारण उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, किंतु व्यापारियों द्वारा जब अत्यधिक आग्रह किया गया तो सामर्थ्य के अभाव में भी सुपारग उन पर दया करने के लिए नौका पर सवार हो गया। तो इस पैराग्राफ से पता चलता है कि जो सुपारग था वो सहयोगी था और दयालु था। किसी के आग्रह करने पर वह उनकी बात को मान लेता था, उन पर दया करता था। सागरों से सुपरिचित। सुपारग सागरों से भली प्रकार परिचित था। स्वर्ण भूमि के व्यापारी जब गहरे समुद्र में पहुँचे तब सुपारग ने बताया कि यह खुरमाली नाम का सागर है। आगे बढ़ने पर उसने बताया कि यह क्षीर सागर है। उसे पार करके आगे पहुँचने पर स्वर्ण जैसे प्रकाश से रंगे सागर को देखकर कहा, अब हम अग्निमाली सागर में हैं। उसे भी किसी प्रकार पार करके सुपारग ने कहा, यह कुशमाली नाम का सागर है। उससे भी आगे जाने पर कहा कि यह नलमाली नाम का समुद्र है जो हमारे लिए काल के समान है। इससे स्पष्ट है कि सुपारग को सागरों के विषय में पूर्ण ज्ञान था और वह सागरों से भली प्रकार परिचित था। इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जो सुपारग था वो सागरों से भली प्रकार परिचित था, क्योंकि उन्हें सागरों के विषय में संपूर्ण ज्ञान था कि अब खुरमाली नामक सागर आएगा, अब क्षीर सागर आएगा, अब अग्निमाली सागर है, अब कुशमाली सागर है, अब नलमाली नाम का समुद्र है। तो इससे हमें ज्ञान होता है, पता चलता है कि जो सुपारग है वो समुद्रों का ज्ञाता था, सागरों से भलीभांति परिचित था। धैर्यवान। सुपारग अत्यधिक धैर्यशाली था। समुद्र की विपत्तियों को देखकर
वह विचलित नहीं होता था। वह धैर्यपूर्वक उन विपत्तियों को दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय खोज लेता था। साथ ही वह अपने साथियों को भी धैर्य धारण करने की प्रेरणा देता था। रत्नों का ज्ञानी। सुपारक को सागर के रत्नों आदि का पूर्ण ज्ञान था। बड़वामुख सागर से लौटते समय सुपारक ने व्यापारियों से कहा कि इस नलमाली से जितना नौका में संभव हो सके उतना बालू का पाषाण भर लो। बालू का यानी कि रेत, पाषाण यानी पत्थर, तो जितना हो सके उतना रेत और पत्थर इस नाव में भर लो। उस नाविक ने उसके द्वारा दिखाए गए स्थान से लेकर बालू का पाषाण को नौका में भर लिया। यानी कि जिस स्थान पर सुपारक ने बताया था कि इस स्थान से रेत और पाषाण भर लो, तो वहाँ से उन्होंने रेत और पाषाण को नौका में भर लिया। प्रातः काल होने पर व्यापारियों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि नौका में चांदी, नीलम, वैदूर्य तथा सोना भरा हुआ है। व्यापारियों ने प्रेम पूर्वक सुपारक की अर्चना की, यानी कि उसका बहुत धन्यवाद किया। अब इससे आगे का हेडिंग होगा पुण्य एवं अहिंसा में विश्वास। बड़वामुख सागर के विषय में जानकर व्यापारियों और नाविकों को अपने जीवित रहने की आशा नहीं रही। वे ऊंचे स्वर में रोने लगे। उनके दुख को देखकर सुपारक ने उन्हें धैर्य बधाया। आगतों को प्रणाम करके बोले, नाविक, सागर और आकाश में स्थित विशिष्ट देवगण सुने। मेरे पुण्य और अहिंसा के बल से यह नौका निर्विघ्न सकुशल लौट चले। उसकी सत्यनिष्ठ और पुण्य के तेज से उसी समय वह हवा से चलने लगी और नौका अपने आप सही रास्ते की ओर मुड़ चली। वायु के अनुकूल होने के कारण अपने आप चलती हुई वह नौका प्रातःकाल होते ही भरकुच में आ गई। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि सुपारक का चरित्र सर्वगुण संपन्न है। वे सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने अनुभव व ज्ञान के बल पर व्यापारी वर्ग के लिए एक सच्चे हितैषी व मित्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।